Okay, good morning, children. So, in today's class, we are going to end the chapter. The previous class, we have studied how these plants are or organisms are utilitarian for us. हमने 3 reason पढ़े हैं because of which the species are being conserved. And you must think that whenever we are talking about the conservation, why should we conserve biodiversity? So we are just thinking of human centric, अपने अपने बारे में बात करना है. For us they are utilitarian और broadly utilitarian और ethical. हमने केवल अपना अपना सोचा है, ठीक है. बट असल में तो क्या है, God has created human in the last, ठीक है. if you just believe in that theory, or even if you believe in any other theory, the human century is latest. हमें तो आए हुए संसार में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अदर ऑर्गेनिजम्स वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू मेक द अर्थ सूटेबल फॉर वी पीपल, है ना. और हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं को कुचल रहे हैं. दिस इज समथिंग रिडिकुलस. सो आवर रोल इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट in order to conserve the species, ठीक है. और सेकेंडली वी मस्ट नो दैट वी ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट हाईली इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिज्म. तो ये हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है यहाँ पे. ईयर व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल, क्या कहते हैं क्लास में किसी भी इंटेलिजेंट बजा, अरे यार तुझसे ये थोड़ी एक्सपेक्ट करते हैं, यू आर सो इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंट, यू आर सो गुड चाइल्ड, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. वो एक लाइन कहना काफ़ी होता है और वो बच्चा जो है ना वो समझ जाता, बोलो रे यार सर की अपेक्षाएं मुझसे बहुत ज़्यादा है, आई शुड नॉट डू दैट, और आई शुड प्रूव माई सेल्फ इन सर्स आइज, ठीक है. तो हमारे लिए भी तो यही है. इफ़ वी से आवर सेल्फ दैट वी आर द मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिज्म, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट और कंजर्व द स्पीशीज फ्रॉम बीइंग गेटिंग एक्सटिंक्ट, ठीक है. बकरी कैसे बचाएगी किसी और तो when goat entered in what you call Galapagos Island, goat didn't know कि मेरे घास चढ़ने से वो tortoise खत्म हो जाएंगे वहाँ पे. But had the human being there, they would have realized and then they should have done something, ठीक है. So it is our role. When we are seeing that some number of pests are increasing, so instead of using pesticide, we should use some type of competition so that their number are limited also, but they are in a controllable level, ठीक है. तो हमारा इंटेलेक्चुअल जो है वो हमको इस तरह से बताना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग ऑन किलिंग ऑर्गेनिज्म एंड लीडिंग देम टू गेटिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ. चलिए, द लास्ट टॉपिक दैट इज 15.2.2, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. पहले तो कारण था करना क्यों है, अब है कि करेंगे कैसे. क्यों और कैसे आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 13 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. तो जब हम बात करें कि क्यों करना है, वो हमने पढ़ा इन द प्रीवियस टॉपिक वेयर वी आर स्टडीड दैट दे आर इन सम वे और अदर यूजफुल टू अस. आइदर दे आर गिविंग अस सम डायरेक्ट यूज, डायरेक्ट दैट इज उसको हमने कहा था नैरो यूटिलिटेरियन, एंड ब्रॉड यूज तो उसको हमने कहा था दैट इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. एंड उसके बाद हमने पढ़ा था दैट इज वो एथिकल भी है कि भैया भगवान ने हमारे को ये दिया है कि हम उनके सबके साथ रहें. ऐसा नहीं है कि वी अकेले रहें. इट इज़ नॉट दैट ओनली वी ह्यूमन बीइंग विल सर्वाइव एंड ऑल अदर विल हैव टू डाई, but we have to equally survive with them. And then they are giving us so much of things. वो हमारे को हमारी आंखों को सुकून देते हैं, वो हमारे मौसम को मेंटेन करके रखते हैं, बहुत सारी दूसरी तरह के बेनिफिट वो हमको दे रहे हैं. तो नेचुरली इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व देम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कंजर्व. वाई टू कंजर्व वी ऑलरेडी डन. हाउ टू कंजर्व. नाउ कंजर्वेशन कैन बी डन इन 2 different ways. पहला है इन situ कंजर्वेशन and second is ex situ conservation. In situ मतलब where they are situated there only they have to conserve, where they are living in their natural habitat we have to conserve them. जहाँ वो रहते हैं उन्हीं की जगहों पे हमको उसको कंजर्व करना है, ठीक है. और ex situ का है
कि जब वो अपनी जगह पे सफल नहीं है, मतलब देयर कंजर्वेशन इज डिफिकल्ट, वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि वो उस जगह पे लेकर के पनप पाएंगे, देन वी हैव टू रिमूव फ्रॉम देम एंड यू हैव टू डिसलोकेट देम फ्रॉम देयर एंड इनटू सम अदर सेफर प्लेस एंड कंजर्व देम। तो उस तरह की कंजर्वेशन हमको कहेंगे XC2. Let us study. Now when we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity in all level are protected. अगर हम बहुत ही जेन्यून हैं और हम सारे इकोसिस्टम को कंजर्व करना चाहते हैं तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप से कंजर्व हो जाएगी, क्योंकि इकोसिस्टम इज अ पार्ट, बायोडाइवर्सिटी इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, इट्स अ बायोटिक फैक्टर। तो वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर, ठीक है। टाइगर को जिंदा रखना है तो हम पूरे फॉरेस्ट, और अदर हम क्या है, किसी भी तरह की पोचिंग एक्टिविटी, किसी भी तरह की फेलिंग एक्टिविटी, ट्री फेलिंग एक्टिविटी एंड ऑल that will not allow, so naturally the not only the tiger but all other species will also be conserved, ठीक है। this approach is called in situ, where they living there only we have to conserve। तो टाइगर जंगल में रहता है, जंगल को कंजर्व कर दो, nobody will go there for any poaching activity, कोई बंदूक लेके नहीं जाएगा, कोई माचिस लेके नहीं जाएगा, कोई that is if a human being has to go into the forest in order to enjoy a photography or the same, then they have to use some vehicle which is not causing pollution or not making noise and जैसे वो सारा हमको ध्यान रखना हो, जैसे हम रणथंभौर में करते हैं, जैसे हम किसी भी और सेंचुरी में करते हैं, वी गो देयर, वी हैव गॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल, आइदर दे आर नॉट मेकिंग नॉइज, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, या फिर दे आर मेकिंग वेरी लेस नॉइज एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एनिमल्स हैव बिकम हैबिचुअल टू इट, तो उनको मालूम है कि ये हमको नुकसान नहीं करते, बिकॉज देयर नो वन इज कैचिंग, देयर नो वन इज होल्डिंग एनी क्या कहते हैं गन, और दे आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ illegal activity which may be damaging to the animals. So animals also slowly in due course of time become friendly. तो वो एक friendly approach है where we are conserving the entire forest and the organisms in their own locality or in their own habitat, ठीक है। On a global basis this problem has addressed now, कुछ छूट गया, invariably the number of species waiting to be saved from extinction far exceed the conservation resources available, because how many forests you can conserve, how many forests में आप कह सकते हैं यहाँ पोचिंग नहीं होगी, माइनिंग नहीं होगी, किसी तरह की दूसरी एक्टिविटी नहीं होगी, and how much manpower is required, how much equipments are required, and in turn what you are going to get, forest कंजर्व करने से हमको क्या मिलेगा, हम तो ह्यूमन बीइंग है ना, तो समटाइम द डिपार्टमेंट विच इज हैविंग दिस कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे से कि सब हमारी इनकम कहाँ से आएगी, है हम तो फिर फॉरेस्ट से ही तो लाएंगे, तो विल हैव टू नेचुरली ग्रो सर्टन टाइप ऑफ प्लांट एंड कट डाउन सर्टन टाइप ऑफ प्लांट और सेंड सम टाइप ऑफ एक्ट, तो फिर तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्टिविटी हो गई। सो दैट इज वाई it's not possible for us to conserve the entire forest or all the forests which are found in the country, but a certain forest we are identified, there we will conserve them in their natural habitat. तो ये दिखा on the global basis this problem has been addressed by eminent conservationists. They identify the maximum protection of certain biodiversity hotspot. कुछ ऐसी जगहों को उन्होंने हॉटस्पॉट बना दिया। हॉटस्पॉट कौन सी जगह है? These are those places where the maximum type of biodiversity are found and maximum endemism is also there. Endemism means there are several species found restricted only and only in those habitats. They are not found anywhere else. उसको हम कहेंगे endemic species or this nature, this property is called endemism. So they identify the maximum protection against certain biodiversity hotspot region with very high level of species richness and high degree of endemism, and that is the species defined to that region and not found anywhere else. Initially 25 such biodiversity hotspots have been identified world over. Later on 9 more have been added, so totally become 34, and out of these 34 we Indians are lucky that we got 3 such biodiversity hotspots. कौन से? One is in the Himalayan region, the other one is in the Western Ghat and Sri Lanka वाला region, और एक इंडो-बर्मा वाला region है, ठीक है। तो ये 3 रीजन है where we got the maximum biodiversity and maximum endemism, where the species are living only in these places, nowhere else. आगे क्या लिखा है? Although biodiversity hotspot put together make only 2% or less than 2% of the land area. पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारा लैंड है, उस लैंड का केवल 2% और इवन नॉट इवन 2%, लेस देन 2% एरिया इज कमिंग अंडर द 34 हॉटस्पॉट रीजन्स, जहाँ मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिल रही है, विच इज कवरिंग ऑलमोस्ट 30% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देखिए क्या लिखा है आगे,
है ना, टू लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लेवल, एंड द नंबर ऑफ स्पीशीज दे कलेक्टिवली हार्बर इज एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दोज हॉटस्पॉट could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. Such a large number of organisms are found that if their conservation can fulfill the protection or conservation of more than 30% of the biodiversity. तो इसका मतलब वहाँ पे उससे भी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी रिचनेस इज वेरी हाई, एंडेमिज्म इज वेरी हाई, एंड दैट इज व्हाई इट इज द नीड ऑफ आवर टू प्रोटेक्ट दोज प्लेसेस विच आर defined as biodiversity, which is defined as biodiversity hotspot. Okay, in India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected by biosphere reserves. हमने उनको क्या, गवर्नमेंट ने इसके लॉज बना दिए। कौन कौन सी चीज़ों को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं? दैट इज वी आर प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, देन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। हमने 3 कैटेगरीज में बना दिए, ठीक है। वी गॉट 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, वी गॉट 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हम जाएंगे, बहुत सारी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर दो वेयर यू कैन गो, आप जा सकते हैं, फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं, फोटो भी खिंचा सकते हैं, देख भी सकते हैं आप। कई सारी जगह तो अलाउ भी करते हैं कि आप अंदर जाकर रुक भी सकते हैं, देयर आर सम होटल्स, सरिस्का चल जाइए आप, ठीक है, और अदर प्लेसेस, तो वहाँ, ठीक है। और कुछ जगह जो है वहाँ पे नेशनल पार्क्स वगैरह, वहाँ पे सर्टन रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ बहुत कम टाइम के लिए आपको अलाउ करेंगे, एंड ओनली इन देयर व्हीकल एंड ऑल देयर आर कंडीशंस, एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है हाईली प्रोटेक्टेड। In many countries, India has also has a history of religion and culture traditional emphasize to protect the nature. हम तो वैसे ही बहुत फ्रेंडली लोग हैं, हमारे देश का तो मोटा ही यही है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब हम किसी को फालतू मारते नहीं और हम किसी को मारने में विश्वास करते भी नहीं, चींटी भी नहीं मारते हैं अमूमन। हमारे रास्ते में कई चींटी आ रही है, हम रास्ता बदल लेते हैं। कुत्ते का पिल्ला अगर सड़क पर बैठा होता है तो वी स्टॉप द कार विद सम टाइम होम, हट गया तो अच्छा है, नहीं हटा तो उठ करके जाते हैं, एंड वी पुट द डॉग असाइड एंड देन टेक द व्हीकल, ठीक है। तो वी ह्यूमन बीइंग आर दैट एटलीस्ट इन इंडिया वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन किलिंग एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मर्जी से तो हम किसी को भी नहीं मारते हैं, स्नेक को भी हम कहते हैं यार जाओ यार, है ना। चूहा भी पकड़ लेते हैं, तो आपने देखा होगा सर, देयर आर मेनी पीपल हु जस्ट पुट इट इन द केज एंड दे गो इन द फार लोकेशन एंड दे जस्ट लीव इट कि भैया ठीक है तो पनप जाएगा वहाँ पे, ठीक है, एटलीस्ट मुझ पे तो मार निकल जामिया, ऐसा मतलब वो, ठीक है। तो हम ह्यूमन में, मतलब इंडिया में जो है रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशनल आर सेम दैट यू हैव सीन दैट वो सलमान खान जी चले गए थे वहाँ कहाँ, जोधपुर, और उन्होंने क्या शिकार विकार, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत सारे हैं यार, उनका मन आ गया, उन्होंने बंदूकें तो थी उनके पास, उन्होंने कहा चलो आज जाएंगे शिकार करेंगे, एंड सम ऑफ द विलेजर्स हैव सीन दैट एंड द केस इज स्टिल गोइंग ऑन। तो we people are like having a perfect harmony with the nature. We are not interested in killing the animals unnecessarily, ठीक है। खाने वाली बात अलग है, that is something different, and that also certain organisms are only allowed, not any and all organisms, okay। तो ये तो in many cultures tracts of the forest were set aside and the trees and the wildlife within these were venerated and given total protection. बहुत सारी जगह हमारे देश में, ठीक है, where that wildlife sanctuaries or the animals and the plants they are venerated, मतलब हम उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे भी चल जाइए आप, पीपल का पेड़, लोग बाग उसकी पूजा करते हैं। मेरे घर में एक तुलसी का पौधा उगाया था and it was coming on the way, so when the construction was going on I just asked that labor कि भाई इसको यहाँ से निकाल करके और उधर शिफ्ट कर दो। नहीं साहब, तुलसी तो नहीं उखाड़ेंगे। मैंने कहा क्या भाई, मैं काटने की बात नहीं कर रहा हूँ, फेंकने की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू uproot it and place in somewhere else, so they are so strong in their religion, they said तुलसी के तो हाथ नहीं लगाएंगे। Now I don't know what are the same logic, but जो भी है, फिर ultimately I only had to uproot it, put it in a pot and place somewhere else, ठीक है। काटने में मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था, बट जो भी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे प्लांट्स को वेनरेशन, मतलब पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, लोग उसको भगवान जैसा मानते हैं। इसी वैष्णव कम्युनिटी जो है दे
you have seen in the history, that is 363 women plus that Amrita Devi Vishnoi and her own children, they were killed just in order to protect those khejdi trees, because they were venerating the khejdi as their god. तो पेड़ों के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी. सो ऐसी कंट्री के अंदर डू यू एक्सपेक्ट कि हम किसी को अलाउ कर देंगे ऐसे मारना है या काटना है? ठीक है. तो सच प्लेसेस को हमने क्या कह दिया, जो ऐसे प्रोटेक्टेड है बाय रिलीजन, दे आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रुप. They are called sacred groves, and they are found in the Kansi and Jentala hills of Meghalaya, Aravalli hills of Rajasthan, जिसमें हमारा राजस्थान का वो पूरा इलाका आ रहा है. Then Western Ghat regions of Karnataka and Maharashtra and Sarguja. ठीक है. Then Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh, and in Meghalaya the sacred groves are the last refuge for large number of rare and threatened species. तो इनको आप याद रखिएगा. क्वेश्चन आते हैं सेक्रेड ग्रुप के बारे में, देन यू मस्ट नो, एंड दे आर इवन आस्क कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, विच प्लेस कहाँ पे मिल रहा है. ठीक है. चलिए, तो दैट इज़ अ नोबल आइडिया टू प्रोटेक्ट द और कंजर्व द ऑर्गेनिजम्स इन देयर ओन ओरिजिनल प्लेस. ठीक है. दे नीड नॉट टू शिफ्ट, सो वी हैव टू डू लेसर एक्सपेंडिचर. ठीक है. उनको उन्हीं की जगह पर रखा है. नाउ करते हैं ex situ conservation, when the conservation of animals in their own habitat is literally impossible or it become very difficult. Then a second option is there to bring them from there and visit. अगर हम देखते हैं ना किसी भी जैसे कोई भी चीज़ होती है, when you find that an animal is wounded and it will not survive now, so sometimes we bring it अपने घर में रख लेते हैं. ठीक है. या किसी भी चीज़ को, तो हम क्या करते हैं, उसको डीपोर्ट कर देते हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, वी आर शिफ्टिंग इट टू सम न्यू पोजीशन. Similarly, there are some animals, there are some species, some plant species which are becoming endangered, and then if they are continue to allow into their natural habitat, probably they may not survive, they may die, they may become extinct. Then what is the noble approach is to take them from their original place and give them maximum protection in a certain restricted areas. So this approach is called ex situ conservation, and this approach, the threatened animals and the plants are taken out from their natural habitat and placed in the special setting where they can be protected and given special care. और कौन कौन सी ऐसी जगह है, जैसे जूलॉजिकल पार्क जिसको हम चिड़ियाघर कहते हैं, कोटा में भी हमारे पास है. एवरी विलेज, एवरी सिटी और एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड मैनी ऑफ दीज आर देयर. बॉटनिकल गार्डन वी आर स्टडीड, बहुत सारे बॉटनिकल है. क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में वी आर स्टडीड अबाउट द जूलॉजिकल पार्क्स एंड द बॉटनिकल गार्डन एंड द वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स सर्व दिस पर्पस. There are many animals which have become extinct in wild wilderness में, जंगल में तो वो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन they are well protected in these zoological parks and such places. ठीक है. In recent year the ex situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosure. अब हम क्या, we are giving them their natural habitat which is prepared and protected. Now gametes of threatened species can be preserved. Eggs and the sperms are also preserved under liquid nitrogen. So when and where it is required, they can be used for artificially fertilizing, and all those methods which we have studied for human being in chapter 4, the same is applicable for animals also. So if we got the gametes, we can get those animals back. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक. एंड सेम इज द सीड कंजर्वेशन. सीड को भी हम ऐसे रख लेते हैं. अनदर, द एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो एंड द प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग द टिश्यू कल्चर मेथड. सीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक स्ट्रेन्स of commercially important plants can be kept for long period in seed banks. तो ये हमारी ex situ conservations है. ठीक है. So in situ and ex situ both are clear. So if it is asked the seed bank whether it is in situ or ex situ, तो you should be very clear. The way seed bank है वो उनकी local habitat में नहीं होती, they are in the laboratory, so naturally it is ex situ. बट अगर हम बात करेंगे क्या कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, तो वो भैया वो उनके नेचुरल हैबिटेट में, वो लेबोरेटरी में नहीं है. ठीक है. तो इस तरह से ना बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज. वी हैव गॉट सो मेनी कंट्रीज एंड वी गॉट सो मेनी स्टेट्स इवन.
ठीक है। एंड देर आर सम सो मेनी रेस्ट्रिक्शन, एक कंट्री एक स्टेट के अंदर कुछ चीज़ों के लिए अलाउ है, दूसरे में नहीं है, जो भी है, लेकिन ऑल दीज आर पॉलिटिकल बाउंड्रीज। बट एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, इंसेक्ट के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। वी आर सीन रिसेंटली दैट सो मेनी लोकस्ट फ्यू फ्रॉम द पाकिस्तान एंड एंटर इनटू इंडिया। नाउ कैन वी ब्लेम फॉर दैट टू पाकिस्तान? नो, ऑफ कोर्स नो, बिकॉज दे आर इंसेक्ट। वो पाकिस्तान क्या करे, उसने कोई बंडल में बांध के थोड़ी फेंका हमारे देश में, ठीक है। सो ये बर्ड्स वी नो, recently even today I read there so many birds are flying from so many long distance. I think yesterday I read somewhere 16,000 kilometer flying birds have reached to India in different location. 16,000 किलोमीटर, सोच नहीं सकते कैसे उड़ी होंगी और कैसे आई होंगी, ठीक है। वो आ रही हैं इंडिया, और many of them may bring disease if it is somewhere else, or they may take disease from India to those countries. भाई ह्यूमन को तो हमने कैसे न कैसे करके चेक कर लिया, we stop the flight between two countries, but how will we stop the flying of the birds? So अंत आ रहा है दुनिया का, तैयार हो जाओ। The historic conservation of the biological diversity, that is the Earth Summit held in the Rio de Janeiro in 1992, called upon all nations to take appropriate measure for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit. तो ये एक अर्थ समिट था जहाँ पे लोगों ने डिफरेंट कंट्री के, ठीक है, दे केम टुगेदर एंड दे साइन अ बॉन्ड दैट दे विल कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी इन देयर कंट्री। एंड हाउ मेनी कंट्री, दैट इज देखिए 2002 में 190 कंट्रीज फ्रॉम वर्ल्ड ओवर दे केम टुगेदर एंड दे टुक प्लेज that they will conserve biodiversity. So in the follow-up in the World Summit Sustainable Development held in 2002 in Rio de Janeiro in South Africa, 190 countries pledged their biodiversity loss and global, regional and local level. तो ये उन्होंने उसको कंजर्व करने का शपथ खाई है। How far they must have done or how far they are doing, quite good impressive results have been obtained. तो ऐसा नहीं है कि ये केवल ऐसे फालतू की बातें हैं, लोग बाग उसको कर भी रहे हैं। क्वेश्चंस करते हैं, देखिए नेम 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। हमने पढ़ा था स्पीशीज़, मैक्रोमोलिक्यूल के लेवल पे एंड इको लेवल, जी के लेवल पे, 3 लेवल पे हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ी है। स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, molecular biodiversity, biomolecular biodiversity and ecological biodiversity. How do economists estimate the total number? It is a comparative studies कि how many or how much area has been discovered and how many species have been discovered and which is the tropical region and what are the क्या कहते हैं temperate region and what is the ratio and accordingly these ratio, these questions are put along with the undiscovered areas and calculated. Give 3 hypotheses of explaining why tropics show the greatest level of species richness. कि भाई ट्रॉपिक जो है वहाँ पे लेस सीजनल वेरिएशन होते हैं, वो सबसे पहले टाइम से हैं और वहाँ पे जो है किसी भी तरह के ग्रेट क्या कहते हैं चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो स्पीशीज़ बनी है दे आर कंटिन्यूडली इवॉल्व इनटू बेटर एंड बेटर, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इज हाई बिकॉज द सनलाइट इज कमिंग देयर फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप ऑफ रिग्रेशन इन द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप? तो इट इज शोइंग दैट द बायोडाइवर्सिटी किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ द स्पीशीज लॉसेज इन द जियोग्राफिकल रीजन? तो हमने उसके 4 कारण पढ़े हैं। पोर्ट्रेट क्या क्या थे, दैट इज जियोग्राफिकल क्या कहते हैं बायो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एंड सेकंड पढ़ा था को एवोल्यूशन, एंड थर्ड पढ़ा था दैट इज इन्वेजन ऑफ द फॉरेन स्पीशीज, एंड फोर्थ पढ़ा था, फोर्थ में क्या कट जाता हर बार, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो ये हो गया। नाउ व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ द, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोसिस्टम फंक्शनिंग? तो वी हैव स्टडीड दैट एनी इकोसिस्टम व्हिच इज हैविंग larger the number of biodiversity, it is more stable because it has more year on year productivity, less variation in the year on year productivity. That it's very simply calculated. Even if due to some reason or other some species is there that become weak and their number falls, then also ecosystems functioning will be maintained by other species. So it is not letting it completely collapse or fall or क्या कहते हैं destruct. Okay.
So here again question number 7, what are sacred groves? These are those regions by religion which are protected or conserved because they have got some religious value, where the people have got some ethics that they should not kill or they should not fell the trees. Among the ecosystem services that are controlled by the for control of flood and soil erosion, how is this achieved by biotic components of the ecosystem? तो पेड़ उगाएंगे वहाँ पे, more and more trees, they will slow down the flow of water and preventing the flood and soil erosion, because they will bind the soil. The species diversity of the plant is 22%, is much less than the species diversity of animal. What is the explanation? So there are number of reasons for that. पहली बात तो क्या है, plant body is well protected by the cell wall, which so there are lesser chances of the mutation. Secondly, plants are restricted to a certain places, so they are not exposed to the greater regions. ठीक है, their movement to the new locations are very slow in compared to the animals. So when they exposed to the new region, there will be more possibility of diversification, and then passing through the natural selection, which is less in case of animals, but it is more frequent in case of less in plant and it is more frequent in case of animals. ठीक है, so animals जो होते हैं they have better. And the third क्या reason है, in case of any adversities, animal can run and save their life in compared to the plants. Plant बेचारा वहीं खड़ा रहेगा, वो डूबेगा, मरेगा, बीमार हो रहा है, कोई कीड़ा आ गया, काट रहा है, इन्फेक्शन हो गया, they do not have any other option, but the animals can always save themselves by moving to the other location, safe location. Question number 10. Can you think of some situation in which they deliberately want to make a species extinct? हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि मच्छर ख़त्म हो जाए ताकि हमारा मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया और क्या कहते हैं वो फिलेरियासिस एंड नंबर ऑफ द डिजीज विच आर फॉर विच द मॉस्किटोज आर वेक्टर. तो हम भी चाहते हैं ऐसा हो जाए. ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ सच एग्जांपल्स में भी देर हो सकता है कोई एक्वेटिक वाटर बॉडी के अंदर कुछ टाइप की एल्गी हो विच इज़ कॉजिंग और विच इज़ स्प्रेडिंग पॉइजन्स, जैसे रेड एल्गी अपन ने पढ़ा. तो वी वुड इट इज़ बेटर कि रेड एल्गी को निकाल दें और दैट बिकम एक्सटिंक्ट, सो दैट एट लीस्ट द पॉइजनेशन विल नॉट बी देयर एंड द अदर स्पीशीज कैन सर्वाइव देयर एंड द इकोसिस्टम कैन बी go in a better manner. So sometime we think that the presence of one species may be harmful to many other species. The same has happened with the penicillium when Alexander Fleming was studying his culture study. That's all for today, children. See you in the next class tomorrow, and we'll start the last chapter, and 15th is the last day to commence our course. तो हम ख़त्म कर देंगे, finishing our course, so we'll finish it by then, and we'll look forward for your physical classes. That is, you will be coming for offline classes to the school from next week onwards. Next Monday you will be here. Okay, thank you children, good day.